स्वागत है आप सभी का आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और यहाँ पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सेठ पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए बिना समय को जाया करें, सबसे पहले करेंगे गुरु जी का स्वागत। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में आपको ये बताया जाता है कि आप आयुर्वेद के माध्यम से अपने रोगों को मात दे सकते हैं और आपको छोटे छोटे नुस्खे इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाते हैं और रोजाना एक रोग पर चर्चा की जाती है जहां पर आपको उस रोग से संबंधित लक्षणों की जानकारी दी जाती है ताकि सही समय पर आप अपने रोग की पहचान कर सके। साथ ही साथ आपको बताया जाता है उस रोग से जुड़े आयुर्वेदिक उपचार, जो जो सामग्रियां होती है, जो चीजें होती है, अक्सर हमारे रसोई घर में मौजूद रहती हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मूली के बारे में। जी हाँ दर्शकों, हम जो मौसम चल रहा है इस समय मूली खूब आती है और ऐसे में जो मूली होती है, कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन का आधार होता है। जब गृहस्थी की बात आ रही है तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ हम पति और पत्नी के जो रिश्ते हैं, कहाँ पर परेशानी आ रही है, कहाँ कौन सी शारीरिक दिक्कत उन्हें आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इसका आधार होता है कहीं ना कहीं उनकी संतान उत्पत्ति होना। तो गृहस्थ जीवन का आधार जो होता है दर्शकों, ये कैसे मूली पर निर्भर होता है, कैसे हम मूली के माध्यम से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, ये हम गुरुजी से जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको कि ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप गुरुजी से सीधे लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9999248154। इस पर फोन उठाएं, गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉल नहीं लग पाती है तो समस्या आप हमें व्हाट्सएप करें, उसके लिए भी नंबर व्हाट्सएप स्क्रीन पर लगातार टीवी, आपकी जो टीवी की, मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर फ्लैश हो रहा है। गुरुजी, अब हम बात करेंगे अपने नए विषय पर और वो विषय है मूली। जो है गुरुजी, कहा जाता है गृहस्थ जीवन का आधार होता है, कैसे गुरुजी ये हमें बताएं। देखिए, मूली एक किस्म का कंदमूल है जी। और इसके कंदमूल से लेके बीज तक हर एक चीज आदमी को जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है ऐसे रक्षा करता है। जी। अब कंदमूल खाएं, हम कच्चा खाएं, सब्जी बना के खाएं, इसको छिलना नहीं, कभी भी छिलका नहीं उतारना। सख्त पत्ते निकाल दो, इसके नरम पत्ते रखो। आप सब्जी के रूप में भी ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसमें नमक नहीं डालना, जितना नमक इसमें चाहिए ऑटोमेटिक होता है। नींबू का रस थोड़ा डाल सकते हैं। जी, मतलब बाहर का नमक हमें इस्तेमाल नहीं करना है ना। जी। अब पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर अंग की ऐसे रक्षा करता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है जी। उदाहरण के तौर पे, किसी मर्द को धात है, उसके शुक्राणु कमजोर है, बच्चा नहीं पैदा होगा। जी बिल्कुल। किसी औरत को लकोरिया है, अब अंडे का जो आकार था वो खत्म होता जा रहा है, बच्चा नहीं होगा। परंतु यदि आप कंदमूल खा रहे हैं तो आप ये समझो कि आप 95% बीमारी उससे नष्ट कर रहे हैं। और इसके बीजों को पीस करके और मक्खन में मिला करके, गाय के दही का मक्खन होना चाहिए, 3 पानी धो के उसमें बीजों को मिला के खाएंगे तो औरत का अराज्य
और मर्द का शुक्राणु जी। ये पुष्ट होते हैं। तो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आप संतान नहीं पैदा कर सकते, आप उसके योग्य नहीं हैं, और 2 महीने बीजों का सेवन करने के बाद उनके संतान प्राप्त हो जाती है। जी। अब ऐसे मेरे पास कम से कम 50,000 केस ठीक होके जा चुके हैं, जिन्होंने डॉक्टरों को कहा कि देखो आपको कुछ नहीं आता, आप तो झूठा बकवास करते हैं, आपने कहा था कि आपके संतान नहीं होगी, ये आपका सर्टिफिकेट है, अब ये संतान कहाँ से आ गई? आपने दोनों को कहा था कि संतान नहीं होगी जी। अब संतान तो हमारे पास है ही, और 2-2, 3-3 संतानें मिली हैं। मूली को हम बीमारी के अनुसार अलग अलग तरीकों से लेते हैं। अब सुबह आप खाली मूली खेत से निकाल के लें, चाहे ताजी निकाल के अपने घर में रखी है। सर्दी के मौसम में तो आप जैसे मर्जी रखें, गर्मी का मौसम है तो उसको हमेशा गिले कपड़े में रखा जाता है, या जो जूट की बोरी होती है इसके गिल्ली के अंदर रखा जाता है ताकि इसके अंदर नमी रहे। जी। जितनी मूली के अंदर नमी होगी और जितना उसका छिलका मुलायम होगा, उतने इसके अंदर गुण ज्यादा है। हड्डी को मजबूत करना, और कोई चीज आपकी खाई पी पचनी उसको पचाना, ये सब मूली का काम है। और जिस अंग में को कमी है उसको ठीक करना, ये भी मूली की जिम्मेदारी है। अब इसमें यदि आप मूली 12 महीने भी खा रहे, कोई नुकसान नहीं है, परंतु इसके लेने के 4 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप निकाली, सख्त पत्ते निकाल दिए, धोई, मूली भी खा ली छिलके के साथ और पत्ते भी खा लिए। तो ये मूली खाने का जो टाइम है, सुबह भले ही आप सूर्योदय होने से पहले खा लें, परंतु शाम को 4 बजे के बाद नहीं खाते। 4 बजे खाएं क्योंकि इसकी तकसीर ठंडी है जी। तो आप रात भर सो नहीं सकते, बार बार पेशाब भागेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और सब्जी बना के खाते आप रात को भी खा सकते हैं, कच्ची नहीं खानी, परंतु इसकी सब्जी में नमक नहीं डालते। काली मिर्च, हल्दी और नींबू का रस आप डाल सकते हैं उस टेस्ट में। चाहे आप खाने के साथ ऐसे खाएं, चाहे इसको ऐसे खा लें, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, आपको लाभ ही देगा। परंतु मूली कभी भी छौंक नहीं लगाना, इसको भाप में पकाई जाती है और तंग मुंह वाले बर्तन में पकाई जाती है धीमी आंच पे। यदि आप छौंक लगा के इसको भूनते हैं तो इसके सारे गुण मर जाते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता आती है कि मूली खाने वाले को सुबह 4 बजे के बाद सोने की आदत नहीं रहती। 4 बजे चाहे आप 12 बजे सोए, एकदम जाग खुलेगी और पेट में गड़गड़ाहट होकर चले गए तो ठीक है कि प्रेशर में पेट साफ, और थोड़ा आलस कर गए तो कपड़े भी खराब जी। ये मूली के अंदर का गुण है जी। तो यहाँ पर दर्शकों, गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस प्रकार मूली हमारे जो जीवन है उसमें बहुत सारे तरीके से कारगर साबित होती है। खासतौर पर गुरुजी ने यहाँ पर गृहस्थ जीवन पर इस बार जोर दिया है कि कैसे हम गृहस्थ जीवन को अपने सुचारू रूप से चला सकते हैं, कैसे हम जिन लोगों को ये बता दिया गया है कि आपको संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आप में शुक्राणु की कमी है, या फिर आपके जो महिलाओं में जो अंडे बनते हैं अगर उनमें कमी है, वो ठीक ढंग से नहीं बन रहे हैं, तो मूली का जो उपचार गुरुजी ने बताया है
उसको आप अपनाएं और जरूर आपको फायदा होगा। लेकिन दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आप संतान सुख बहुत ही जल्द प्राप्त करें और काफी जगहों से आप निराश हो चुके हैं, तो ऐसे में आप एक बार विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए। क्योंकि यहाँ पर दर्शकों आप सभी को बता दूं कि गुरुजी ने अपने इतने सालों के अनुभव में ना जाने कितने ही दंपतियों को माता पिता बनने का सुख दिया है। उन दंपतियों को जिनके लिए डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया था कि अब आपको अपनी संतान का जो सुख है वो प्राप्त नहीं होगा। उन सभी की गोद भी गुरुजी ने भरी है। आज उनके आंगन में भी नन्हे मुन्ने बच्चे खूब दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो अगर इस दुख से आप भी गुजर रहे हैं तो ऐसे में बिना देर करे आप जल्द से जल्द गुरुजी से मिले। दोनों ही दंपतियों को अपना नाड़ी परीक्षण करवाना होगा। नाड़ी परीक्षण के लिए नियम है कि आपको 12 घंटे का फास्ट यानी उपवास रखना होगा, भूखे रहना होगा और इस बीच आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। थोड़ा संयम से आपको काम लेना होगा। 12 घंटे तक आपको पानी भी नहीं पीना है। फिर नाड़ी परीक्षण करवाएं। गुरुजी जो आपको दवाएं देंगे, जो नियम परहेज बताएंगे, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और फिर देखिए कैसे आपकी जो जिंदगी है वो खुशियों की पटरी पर दौड़ने लगेगी। आपके घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो खेलेंगे, उनकी किलकारियां आपको सुनाई देंगी। अगर आप भी गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और साथ ही साथ दर्शकों आपको बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले इस दिन का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं के लिए नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहनकर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है।